हेलो एवरीवन, आज के सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम्स में हम देखेंगे कि हम एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे दो नंबर्स के बीच। जैसे आपको पता है कि एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम जीसीडी के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। मैं लिंक इसमें सेंड कर दूंगी, जिससे आप इस पर्टिकुलर वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि हम दो नंबर्स के बीच में एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे यूजिंग जीसीडी, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट एलसीएम यूजिंग जीसीडी। बाकी थोड़ा कोडिंग इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ता है मैथ फंक्शन, क्योंकि जो जीसीडी के फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, वो ऑलरेडी डिफाइन होती है मैथ के अंदर। तो जब तक आप मैथ को इंपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आप जीसीडी को यूज नहीं कर सकते, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। रेफरेंस के लिए मैं लिंक डाल दूंगी। यहां हमने क्या किया है, एक फंक्शन सेल्फ डिफाइंड फंक्शन यानी यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट की है। एलसीएम यूजिंग जीसीडी नाम दिया हुआ है। दो पैरामीटर पास किए, ए और बी। ये दो पैरामीटर वो नंबर है जिसका हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है। उसके पहले मैं यहाँ आपको बता दूं कि यहाँ हमने दो नंबर्स लिए हुए हैं, 12 और 15। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। यहाँ हमने दो नंबर लिए हैं, 12 और 15। अगर आप इनबिल्ट आप यहीं से नंबर नहीं लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप रन टाइम पे नंबर इनपुट करें, तो सपोज मैंने लिया num1 इक्वल्स टू, उसके लिए आपको लिखना पड़ता है इंटीजर इनपुट, और इसमें हम इनपुट करने एक मैसेज मैंने दिया एंटर 2 नंबर्स या फर्स्ट नंबर। तो पहला नंबर इनपुट करेंगे जिसका आपको कैलकुलेट करना है, फिर हम दूसरा नंबर यहाँ पे इनपुट कर देंगे। तो आप रन टाइम पे इनपुट कर सकते हैं चीजों को। दूसरा वेरिएबल हम दे देते हैं num2, और यहाँ पे हम फर्स्ट की जगह कर देते हैं सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे आप दो नंबर रन टाइम पे इनपुट कर सकते हैं। वो कोई भी नंबर होंगे, वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे लिखा एलसीएम ऑफ num1, जो num1 की वैल्यू हमने दी होगी, एंड num2 इज, वो क्या होंगे, ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो गई। जैसे ये फंक्शन कॉल हुई, num1 की वैल्यू और num2 की वैल्यू यहाँ एज अ आर्ग्यूमेंट पास हो गई। तो पास होने के बाद वहां a में चली गई num1 की वैल्यू और b में चली गई num2 की वैल्यू। अब बात आती है कि हम पहले जीसीडी निकालेंगे, देन उसके बेस पे एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, हमने एक वेरिएबल लिया है जीसीडी इक्वल्स टू मैथ डॉट जीसीडी, और दो आर्ग्यूमेंट पास किए ए और बी, जो हमको कहाँ मिले थे, जब हमने यहाँ से कॉल किया था। तो मैथ डॉट जीसीडी एक इनबिल्ट फंक्शन है, जो कि हमने मैथ को कॉल किया, उसके अंदर जीसीडी फंक्शन थी, उसमें दो आर्ग्यूमेंट पास किए ए और बी को। ये ऑटोमेटिकली जीसीडी कैलकुलेट करेगी और जीसीडी जाएगा जीसीडी नाम के वेरिएबल के अंदर। अब इसके थ्रू एलसीएम निकालेंगे। तो मैंने एक वेरिएबल लिया है एलसीएम इक्वल्स टू, एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए इंटू बी, जो भी दो वेरिएबल का आपको एलसीएम निकालना है उसका मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने यहाँ पे लगाया डबल स्लैश। डबल स्लैश का मतलब भी आपके डिवाइड जैसा ही होता है। डिफरेंस ये है कि वो उसको राउंड ऑफ कर देता है, यानी डेसिमल में नंबर नहीं लाता है, एक इंटीजर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। और उसको डिवाइड करेंगे जीसीडी से, जीसीडी जो कैलकुलेट होके आया है यहाँ से। तो जब ये कैलकुलेट होके आया यहाँ से, ये एलसीएम जो होगा वो रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होने के बाद वो वैल्यू यहाँ आएगी और वो डिस्प्ले कैसे काम करेगी ये देखते हैं। मैंने इसको रन किया, एक मैसेज आया एंटर फर्स्ट नंबर। सपोज आपको दो नंबर 12 और 15 इसका निकालना है एलसीएम, तो मैंने पहला नंबर डाला 12 और दूसरा नंबर डाला 15। अब ये आप ध्यान देंगे कि अगर आप 12 और 15 का जीसीडी कैलकुलेट करते हैं तो 12 और 15 का जीसीडी आता है 3। उसके बाद जब आप उनका एलसीएम निकालेंगे तो आपने मल्टीप्लाई किया ए इंटू बी को। जब आपने ए इंटू बी मतलब 12 इंटू 15 को कैलकुलेट काउंट किया, मल्टीप्लाई किया, तो वो आया 180। उसके बाद आपने उसको डिवाइड किया जीसीडी से, मतलब 3 से, यानी आपने किया 180 डिवाइडेड बाई 3। जब आपने 180 डिवाइडेड बाई 3 किया तो उस कंडीशन में आपके पास वैल्यू आई 60, और ये एलसीएम होता है 12 और 15 का, जो होता है 60। अब यहाँ पे आपको देखना है कि वो कैलकुलेशन यहाँ पे आया है या नहीं आया है। तो आप 12 और 15 लेके जब आप एंटर करेंगे, सॉरी यहाँ पे लेते हैं 12 और 15 लेकर आप एंटर करेंगे तो आपके पास आया है 12 और 15 का एलसीएम हो गया 60। यानी यहाँ पे हमने दो वैल्यूज ली, वो दो वैल्यूज हुई 12 और 15, और जब जीसीडी कैलकुलेट हुआ इनका फंक्शन के थ्रू तो वैल्यू आई 3। उसके बाद हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया, वो हो गया 180, डिवाइडेड बाई 3 किया तो हमारे पास आया वैल्यू 60, और वो 60 आया एलसीएम ऑफ वैल्यू 12 एंड 15। तो इस तरह से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट राइटिंग मच कोडिंग, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या होता है कोडिंग करते समय कि आप कोडिंग को जितना कम कर सको।
तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि आपको छोटे छोटे प्रोग्राम्स बता सकूं कि आप कैसे छोटे प्रोग्राम्स में वही आउटपुट ला के देख सकते हैं जो आपको बड़े बड़े नंबर ऑफ कोड्स में मिलता है। So thank you so much. I hope this code will be helpful for you. Thank you so much for watching the video.